प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भारत के किसी भी राज्य को विस्तार से जानने के लिए हमें अनुसूची 1 को देखना होगा। यानी आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के पहले शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसमें राज्यों की चर्चा है, संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। आप कहेंगे कि अगर किसी भी राज्य के बारे में हमें डिटेल से जानना हो, अगर कोई राज्य है, मान लीजिए कोई राज्य क्या है, हम बात करते हैं यहीं पर समझ लेते हैं कि हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां का मैं निवासी हूं, यूपी का रहने वाला हूं। तो अगर यूपी की राजधानी के बारे में मुझे जानना है, इसके क्षेत्रफल के बारे में भैया जानना है, एरिया के बारे में जानना है कि आखिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। इसके साथ साथ मैं बात करूं और क्या चीजें जाननी है, मुझे इसके हाई कोर्ट के बारे में जानना है, इसकी सीटों के बारे में तो आगे रहेगा, सॉरी। तो ये सारी चीजें अगर मुझे जाननी है तो हम कैसे जानेंगे, हम अनुसूची 1 को देखेंगे। किसी भी राज्य के बारे में आप कहेंगे, किसी भी राज्य के बारे में, राज्य को विस्तार से जानने के लिए हमें अनुसूची 1 में देखना होगा। यानी सीधी सी बात है कि प्रथम अनुसूची में किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसी में भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। जो भारत के 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनकी चर्चा अनुसूची 1 में ही है। आप कहेंगे कि सभी राज्यों के क्षेत्रफल, राजधानी व हाईकोर्ट आदि का वर्णन मिलता है। अभी मैंने बताया कि किसी भी राज्य की क्षेत्रफल, राजधानी व हाईकोर्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या देखेंगे, प्रथम अनुसूची देखेंगे। तो भैया यहां पर कंप्लीट होती है आपकी पहली वाली अनुसूची। आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है प्रथम अनुसूची में। अगर किसी भी राज्य को विस्तार से जानना है, उसकी हाईकोर्ट, राजधानी, क्षेत्रफल के बारे में जानना है, तो हमें अनुसूची 1 को देखना होगा, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, भारत का 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें भारत के बड़े बड़े पदाधिकारी यानी जो बहुत ही बड़े पद हैं, उनके वेतन की चर्चा की गई है। भैया किस तरह के पद, तो आप कहेंगे जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, लोकसभा एवं राज्यसभा के राज्यपाल आदि हो गए। यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य और राज्यपाल, ये सारे जो पद हैं, इनके वेतन की चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहेंगे द्वितीय अनुसूची में की गई है इनके वेतन की चर्चा। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। जैसे राष्ट्रपति का वेतन इसी में बताया गया है कि 5 लाख रुपए महीने होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए महीने होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, वेतन से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति महीने होगा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2.8 लाख रुपए पर मंथ होगा, यानी 2,80,000 रुपए पर माह होगा। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं द्वितीय अनुसूची में। आपसे कोई पूछता है कि भैया द्वितीय अनुसूची में क्या चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे द्वितीय अनुसूची में भारत के बड़े बड़े नेताओं या आप कह सकते हैं पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की गई है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। पहले वाले में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है, दूसरे में वेतन की चर्चा है। आपको ऐसे ही याद रखना है। अगर आप जल्दी याद करना चाहते हैं तो आप की पॉइंट्स में याद कर सकते हैं कि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट अनुसूची कहती है संघ तथा राज्य क्षेत्र। बस की पॉइंट आप याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा कि क्या कहा गया है। यहां पर सिर्फ लिख लीजिए संघ तथा राज्य क्षेत्र, शॉर्ट नोट जैसे होते हैं ना, तो वैसे बना लीजिए संघ तथा राज्य क्षेत्र, सॉरी क्षेत्र ही नहीं, राज्य क्षेत्र लिख लीजिएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले वाले में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। यानी किसी भी राज्य के बारे में अगर हमें डिटेल से जानना है तो हम क्या देखेंगे भैया, तो हम पहली अनुसूची देखेंगे। ऐसे आपसे कोई कहे कि सेकंड अनुसूची में क्या बताया गया है, सेकंड अनुसूची में क्या बताया गया है, तो एक की पॉइंट याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। क्या याद रखेंगे कि वेतन, दूसरे में वेतन की चर्चा है, और फिर आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि दूसरे में किसकी वेतन की चर्चा है। तो आप कहेंगे भारत के बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं तृतीय अनुसूची के बारे में। और क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूं मैं और रेगुलर सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। नया चैनल है तो जरूर आप सपोर्ट करिएगा। तृतीय अनुसूची की बात करूं तो बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। यानी जैसे पहले वाले में क्या था कि वेतन की चर्चा थी, अब उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। देखिए भारत का संविधान जो अनुसूचियां हैं किस तरीके से लिखी गई हैं कि पहले नेताओं को पहले वेतन से मतलब है, फिर शपथ से मतलब है। तो वैसे ही पहले वेतन आएगा तब शपथ, पहले उन्हें रुपया चाहिए तब वो शपथ लेंगे भैया, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यही इससे आप याद रख सकते हैं कि तृतीय अनुसूची में बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। यानी वो शपथ कैसे लेंगे, ओथ कैसे लेंगे। नोट, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। जो तृतीय अनुसूची है उसमें 2 पद जो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ की चर्चा नहीं है। शेष
सभी पदों की चर्चा है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ की चर्चा है, राज्यपाल के शपथ की चर्चा है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री की शपथ की चर्चा है, मंत्रियों की शपथ की चर्चा है, इन सबके बारे में लिखा गया है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किसमें की गई है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है। लेकिन घबराना नहीं है, यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, भाग 5 को पढ़ेंगे, तो वहां बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो तृतीय अनुसूची में क्या कहा गया है भैया, एक बार हम फिर से ऐसे शॉर्ट नोट जो बना रहे हैं उसमें लिख लेंगे कि जो थर्ड अनुसूची है, थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो यहां पर किस चीज की चर्चा है, तो आप कहेंगे शपथ की। यानी भारतीय नेता पहले वेतन लेगा फिर शपथ लेगा, ये क्रम से आप याद रख सकते हैं कि नेता भ्रष्ट होते हैं तो पहले वेतन लेंगे तब शपथ लेंगे। ऐसे सभी भी नेता नहीं होते भ्रष्ट, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची, अब क्योंकि भैया वेतन भी मिल गया है और शपथ भी ले ली है उन्होंने, तब वो शासन कहाँ करेंगे, तो शासन करने के लिए उन्हें सीट चाहिए जहां पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे ही चौथी अनुसूची में क्या है कि इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, और इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। भारत में जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं वो किस राज्य को कितनी मिलेंगी, लोकसभा की सीटें किस राज्य को कितनी मिलेंगी, उनका बंटवारा का जो विस्तार है, नियम है, या उनकी चर्चा जो है वो चौथी अनुसूची में की गई है, 4th शेड्यूल में की गई है। इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है और लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है राज्यों के मध्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया आप कहेंगे कि जैसे ये संसद, मान लीजिए अगर हम मान लें कि ये हमारी संसद है, ये हमारी क्या है, संसद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, इसे लोकसभा के सदस्यों को जो जनता है वो डायरेक्ट चुनती है। ये लोअर सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। कैसे भैया जनता चुनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सांसद कहा जाता है। सांसद ही होते हैं लोकसभा के सदस्य। और जो ये भैया सांसद होते हैं, इनका वोट तो आप सभी ने दिया होगा, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जनता चुनती है, इन्हें जनता चुनती है, जनता चुनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं साथ ही कि राज्यसभा के सदस्यों में क्या होता है, तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इन्हें जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं भैया, उन्हें कौन चुनता है, तो उन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। अब विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं भैया, तो आपने देखा होगा कि हर राज्य में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, किसके लिए, विधानसभा के। और विधानसभा इलेक्शन में सीएम चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। तो भैया सीएम हम किसके द्वारा चुनते हैं, तो एमएलए के द्वारा, क्योंकि हम सभी वोट तो एमएलए को देते हैं ना, जो विधायक होता है, विधायक जिसे कहते हैं, विधायक जी, विधायक जी, आपने नाम सुना होगा, विधायक जी। हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है हर राज्यों में, और वहां सीएम का चुनाव होता है, और सीएम के जो प्रतिनिधि होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं, विधायक जी जिन्हें हम वोट देते हैं। तो भैया ये विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधायक जी होते हैं ये विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जो विधायक महोदय होते हैं यही किसे चुनते हैं, तो आप कहेंगे यही चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ जान लिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे बस कि चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। आप यहाँ पर नोट करके चौथा पॉइंट लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में, कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो 4th अनुसूची में डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि 4th अनुसूची में बस एक शब्द लिखिएगा कि राज्यसभा सीटों का चर्चा, राज्यसभा सीट। इतना ही लिख लेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। ओके, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। अच्छा, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी उसमें तुरंत जान लेते हैं कि राज्यसभा की कुल सीटें भारत में 245 है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 245 है, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कुल 543 है। यानी भारत में राज्यसभा की कुल सीटें 245 और लोकसभा की कुल सीटें कितनी है भैया, तो आप कहेंगे 543 है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। हमेशा ध्यान रखना है कि राज्यसभा की कुल सीटें 245 और लोकसभा की कुल सीटें 543 है। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। चलिए बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल में क्या है कि इसमें अनुसूचित जाति एससी यानी शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। 5वीं अनुसूची में बस आपको ये ध्यान रखना है, एससी एसटी, ये 2 शब्द आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। प्रशासन के संबंध में चर्चा क्या होती है भैया कि जो ये वर्ग था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, शुरुआत से ही बहुत दबा दबा रहा। जो श्रेष्ठ वर्ग थे वो हमेशा इन्हें दबा कर रखते थे। इसलिए क्या किया गया कि 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान जोड़ा गया कि इन लोगों को कुछ विशेष वरीयता दी जाए, क्योंकि ये वर्ग समाज में पीछे रह गए हैं। तो उनके प्रशासन के संबंध में कुछ चर्चा है कि जैसे इनके विरुद्ध कोई हिंसा उंसा होगा तो तुरंत निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग पहले से ही दबे हुए हैं और लोग इन्हें परेशान न करें और ये वर्ग आगे बढ़ सके। इसलिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन के संबंध में चर्चा है। यानी जो वर्ग आप देखते होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में पढ़ने में कमजोर है तो शिक्षक उस पर ज्यादा फोकस करता है कि वो भी आगे निकले, वो भी पढ़ने में तेज हो। शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो ना समझने वाले बच्चे को समझा दे कॉन्सेप्ट। अरे जो समझदार है, जो पहले से ही पढ़ने में तेज है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसे तो सभी समझा लेंगे, सभी टीचर उसे समझा लेंगे, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास पहले ही हो चुका है। लेकिन जो एकदम कमजोर छात्र है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक वही है जो कमजोर छात्र को भी बुद्धिमान बना दे। ठीक उसी तरीके से जो वर्ग पीछे रह गया है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे निकले। और इसी के संबंध में हमारी 5वीं अनुसूची में क्या है, SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो आप ये बुलेट पॉइंट याद रखेंगे कि 5वीं अनुसूची में क्या भैया है। तो 5वीं अनुसूची में बस आप ये 2 शब्द याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। इतना आप ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा अगर आप पढ़े रहेंगे कि 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। और ये भैया ये की पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, इससे आपको जल्दी याद होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं 6वीं अनुसूची। और 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा है। यानी 6वीं अनुसूची जो है भैया, उसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पूर्वोत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो मैप मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं यहाँ पर मैप भारत का, कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई कि एक अच्छा मैप बना दूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये भारत का ही मैप है। बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बस इतना ही बनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए और लगे कि ये भारत ही है। ओके, ट्राई करते हैं भैया, ट्राई करते हैं। आई विल ट्राई। वैसे मैं जब आराम से बनाता हूँ तब अच्छा बना ले जाता हूँ, लेकिन ये जल्दी वीडियो में बनाना एक कठिन ही टास्क होता है। वैसे बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, बस आप समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, भारत ही है। ये समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा भारत ही है प्यारा सा। तो इसमें कहा गया है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र पर जो है, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं भैया, तो आप कभी भी दिशा को देखेंगे तो ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ, नीचे की तरफ आता है साउथ, इधर आता है ईस्ट और इधर आता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। सॉरी, जुकाम हो गया है तो आप ध्यान रखिएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा ऐसे, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है ये वाला, इधर की तरफ। तो इधर के 4 राज्यों की चर्चा की गई है, 4 राज्य की चर्चा की गई है। कौन कौन से भैया 4 राज्य हैं, तो आप कहेंगे, इसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक ATM में, यानी कि A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। यानी कि जो भैया पूर्वोत्तर भारत के क्या है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं जिनका नाम है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो 4 राज्य हैं, ये पहले से ही क्या थे भैया, इन्हें ज्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों का चेहरा भी थोड़ा चाइना के लोगों से मिलता है, तो उन्हें वैसे ही प्रताड़ित किया जाता है। और ये वाला जो भाग है भैया, ये कटा हुआ है एकदम। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही पतला रास्ता है, और जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है, और ये हमेशा कटा हुआ भाग रहा है। जैसे इधर के लोग हमेशा एक साथ मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन इधर के जो राज्य है वो हमेशा भारत से कटे हुए हैं। इसलिए इन वर्गों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिलाने के लिए, जैसे समाज में इन्हें कुछ ज्यादा वरीयता दिया जाए कि यहाँ के लोग जो है वो डेवलप कर सके, इसीलिए पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को क्या किया गया है, कुछ विशेष प्रशासन की चर्चा की गई है, कुछ उन्हें विशेष नियम दिए गए हैं या कुछ सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो भी विकास कर सके। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो वर्ग पीछे रह जाता है उस पर सरकार ज्यादा फोकस करती है। तो 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, और परीक्षा में पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनमें से 3 राज्य दे देगा और पूछ लेगा, कोई 3 गलत राज्य दे देगा और एक
सही दे देगा और पूछ लेगा कि छठवीं अनुसूची में किस राज्य की चर्चा है, तो आपको पता होगा तभी आप ध्यान रख पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी भैया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सातवीं अनुसूची की। तो आपको ध्यान रखना है कि छठवीं अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों के संबंध में विशेष प्रशासन की चर्चा है या प्रशासन की चर्चा की गई है। तो आप छठी में ध्यान रखेंगे, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो छठी अनुसूची में क्या है भैया, पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य के प्रशासन की चर्चा। आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य के प्रशासन की चर्चा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया, क्या बताया, तो आप कहेंगे कि पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवी में SC/ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो 7वीं अनुसूची है, लंबी अनुसूची है, तो इसे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए